हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आव्यूह का अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें सीखना हमको जो कैसे दो आव्यूह का अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम जानेंगे कंसेप्ट। क्या जानना, कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आव्यूह, ठीक है, आव्यूह का अंतर हमेशा समान कोटि के, ठीक है ना, उधर नहीं दिख रहा, समान कोटि के आव्यूह, ठीक है, समान कोटि के आव्यूह के साथ निकाला जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा बाबू, जो आव्यूह का अंतर जो होता है वो हमेशा समान कोटि के, ठीक है, वो हमेशा समान कोटि के आव्यूह के साथ निकाला जाता है। अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल में लेते हैं जो a बराबर एक छोटा सा मैट्रिक्स आव्यूह ले लिए 2 3 4 5, ठीक है, और एक ले लिए b बराबर 4 5 6 8, ठीक है, ये दो आव्यूह ले लिए, ठीक है, और c बराबर एक आव्यूह ले लिए 3 2 4 5 6 7 8 9 10। अब हम कहेंगे जो a माइनस बी ज्ञात करिए, तो क्या यह होगा? हाँ होगा। कहेंगे b माइनस ए ज्ञात करिए, तो ये भी क्या होगा? हाँ होगा। लेकिन जब कहेंगे a माइनस सी ज्ञात करिए, होगा? नहीं होगा। कहेंगे b माइनस सी ज्ञात करिए, नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह 2/2 कोटि का आव्यूह है और ये क्या है, 3/3 के है, तो कभी भी नहीं होंगे। तो जब भी होंगे बाबू तो समान कोटि के आव्यूह के साथ उसका अंतर होगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम a बराबर एक आव्यूह ले लेते हैं 6 8 10 12, ठीक है, b बराबर एक आव्यूह ले लिए 8 10 14 16, और हम आपको बोले जो a माइनस बी ज्ञात करिए, ज्ञात करें, a माइनस बी ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे आप? चलिए, बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले अगर a माइनस बी ज्ञात करना है तो इसको लिख देंगे ऐसे करके 6 8 10 12, माइनस का चिन्ह लगा देंगे 8 10 14 16, है ना, ये है। अब इसको अंतर करिए, ठीक है। देखिए इन, ये क्या कह रहा है आपको, जो a माइनस बी ज्ञात करने, तो ये a इसका इसमें से घटेगा और इनका इनमें से घटेगा, ठीक है। तो 6 में से 8 गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 8, यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 14, यहाँ पर क्या होगा 8 माइनस 10, समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 16, मतलब ठीक है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये कितना होगा, 6 में से 8 गया तो माइनस का 2, 10 में से 4 गया कितना, माइनस का 4, यहाँ 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, और 12 में 16 गया तो माइनस का 4। ये मेरा आव्यूह प्राप्त हो गया, ठीक है, अंतर ज्ञात कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब छोटा सा इसी में हम बोलेंगे जो b माइनस ए ज्ञात करिए। अब हम अगर हम बोल दिए b माइनस ए ज्ञात करिए, तो b का मान कितना, देखिए 8 10 14 16, माइनस ए का मान कितना है 6 8 10 12। जब इनको घटाएंगे तो हम लोग क्या होगा, तो 8 माइनस 6 10 माइनस 8 14 माइनस 10 और 16 माइनस 12, ये होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, चलिए ये होगा। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो 8 में से 6 गया
2, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 10 गया 4, इधर बच गया 4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आव्यूह का जो अंतर होता है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2/2 में देखें। अब अगर हम मान चले हम 3/3 की एग्जाम्पल एक ले लूँ। अभी आपका हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किया बाबू, इसके बाद जैसे हम गुना गुना सिखा देंगे आव्यूह का, तब हम आपका जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शायद कल ना परसों से हो जाएगा स्टार्ट आपका एनसीईआरटी का। जैसे ए बराबर एक प्यारा सा आव्यूह ले लिया बाबू हमें से 6, 8, 4, 3, 2, 9, 7, 5, 6, और बी बराबर एक आव्यूह ले लिए 3, 5, 2, 1, 0, 9, 4, 3, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिए बाबू हम। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को घटाना। क्या करना, घटाना। अब हम बोले आपको जो a माइनस बी ज्ञात करिए और b माइनस ए ज्ञात करिए, दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले a माइनस बी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a कितना है 6, 8, 4, 3, 2, 9, 7, 5, 6 कोष्ठ बंद, माइनस b का मान कितना है 3, 5, 2, 1, 0, 9, 4, 3, 2, है ना। अब इसको अगर आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा। इस तरह से ही घटाना। 8 में से 5 के बाबू तो 3 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 6 में से 2 गया 4 बचा। ये 3/3 कोटि का आव्यूह रेडी है। आया समझ में। अब आपको बाबू बी माइनस ए ज्ञात करते हैं। बी का मान कितना है 3, 5, 2, 1, 0, 9, 4, 3, 2। इसमें से माइनस करना हमको क्या 6, 8, 4, 3, 2, 9, 7, 5, 6। अब ये क्या करना माइनस करना। चलिए माइनस करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 में से बाबू 6 जाएगा, जब छोटा में से बड़ा जाता तो घटता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता माइनस का। तो 3 में से 6 गया तो माइनस का 3, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, कोई दिक्कत। अब आइए 5 में से 8 गया तो माइनस का 3, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, 9 में से 9 गया तो हो गया क्या 0, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4। ये भी आपका बाबू 3×3 कोटि के आप भी हो गए। तो इस तरह से आप जो है आराम से घटा सकते हो। चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बाबू हम एक साथ कर दूं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आपको घटाव के साथ भी तो होना चाहिए। जब तक जोड़ और घटाव नहीं होंगे तो दिक्कत है। तो ये आपका था क्या आव्यूह के साथ घटाना। अब जब ये सीख लिया बाबू, तब हम इसका हम गुना भी सीख ही लेते हैं। ठीक है, आव्यूह का गुना। अब अगला कंसेप्ट हो गया बाबू मेरा आव्यूह का गुणनफल। ठीक है, आव्यूह का गुणनफल कैसे आप ज्ञात करोगे, आ जाओ। जैसे मान चलिए हम a बराबर एक छोटा सा आव्यूह ले लिए 2, 3, 4, 5, और b बराबर एक छोटा सा आव्यूह ले लिए 3, 2, 4, 6। हम बोले आपको जो a गुना b ज्ञात करिए। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसको लिखो बाबू 2, 3, 4, 5। ठीक है, गुना क्या है 3, 2, 4, 6, ये हो गया। अब देखिए इसको एक ये 2/2 आव्यूह में ही होंगे, तो कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले ये पंक्ति को इसके कॉलम के साथ गुना करना। ठीक है, इसका पंक्ति इसका कॉलम। तो देखिए 2×3, तो 2×3 तो लिखेंगे यहाँ 2×3 कितना हो गया 6,
प्लस का चिन्ह देंगे, 4 गुना 2 तो हो गया 8, कोई दिक्कत। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, 2 गुना 4 तो हो गया कितना 8, प्लस 4 गुना 6 कितना हो गया 24, लिख दिए। चलिए उसी तरह से फिर इसको भी इसके साथ गुना करें, 3 गुना 3 कितना हो गया 9, प्लस 5 गुना 2 हो गया 10, फिर 3 गुना 4 कितना हो गया 12, प्लस कितना 5 गुना 6 30। तो अब ये इसको जोड़ के लिख दीजिए, 8 6 14, 10 9 19, 24 8 32, ये हो गया 42। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। अवयव का गुणनफल कैसे होता है, एक और निकाल लेते हैं, एक और ले लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 5 6 7 8। हम बोले आपको a गुना b ज्ञात करिए। क्या करिए, a गुना b ज्ञात करिए। कैसे करेंगे बाबू, तो चलिए अब लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4 गुना हो गया कितना 5 6 7 8। देखिए तो पहला क्या बोले, इसका पंक्ति इसका कॉलम, तो 1 गुना 5 यहाँ हम लिख देते हैं 1 गुना 5, प्लस फिर क्या करेंगे 3 गुना 6, 3 गुना 6, ठीक है। फिर इसी के साथ इसके साथ भी करना, फिर लिखना 1 गुना 7 प्लस 3 गुना 8, ठीक है। उस तरह से फिर क्या करेंगे, इसका भी इनके साथ करेंगे और इनके साथ करेंगे। तो पहले इनका इनके साथ तो हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 4 गुना 6, फिर क्या होगा तो 2 गुना 7 प्लस 4 गुना 8। आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन के रेडी है। तो ये हो गया 1 गुना 5 कितना हो गया 5, प्लस 7 18, नीचे वाला हो गया 5 दूना 10 प्लस 24, फिर ऊपर वाला हो गया 7 प्लस 8 3 24, ये हो गया कितना 7 दूना 14 प्लस 32। अब इसको करिएगा कितना होगा 8 18 5 23, 10 34, 7 4 11 यानी 31 46। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से बाबू आप गुना कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे बाबू, बढ़ ट्रिपल वाला, ठीक है, 3/3 का रेशियो। अब a बराबर एक छोटा सा ले लिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 5 3। एक b बराबर ले लिए 2 3 4 1 2 3 5 3 2। हम बोले a गुना बाबू b ज्ञात करें, a गुना b। ये 3 चीज सीखना अनिवार्य है। ये चीज अगर बाबू आप सीख गए, अवयव का जोड़ घटाव गुना, तो आपका चैप्टर खत्म है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं यहाँ से a गुना b। क्या निकालना हमको, a गुना b। सबसे पहले लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 5 3 गुना है 2 3 4 1 2 3 5 3 2, है ना। इसको गुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम चीज करना, हमको क्या करना सेम करना। चलिए करते हैं। पहले ये पंक्ति लेंगे, ठीक है, ये पंक्ति को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, तीनों को लिखना है यहाँ। 1 गुना 2 कितना हो गया 2, प्लस 4 गुना 3 कितना हुआ 12, प्लस 7 गुना 4 कितना होगा 7 चौके 28 हो गया। फिर क्या करना 1 गुना 1 तो होगा 1, प्लस 4 गुना 2, 4 गुना 2 तो हो गया 8, प्लस 7 गुना 3 तो 21, कोई दिक्कत। और फिर 1 गुना 5 हो गया कितना 5, प्लस 4 गुना 3 हो गया 4 तिया 12, प्लस 7 दूना 14, ठीक है। ट्रिपल वाला में क्या होता है बाबू, थोड़ा बड़ा हो जाता है गुना, ठीक है, लेकिन चीज़ वही है, करना है, ठीक है। अब जैसे इनको करेंगे तो क्या होगा 2, अब ये रो हो गया, अब इस रो को 2 गुना 2 तो कितना हो गया 4, प्लस 5 तिया 15, प्लस 5 चौके 20। फिर क्या करना है इसको, फिर 2 गुना 1 तो हो गया 2, प्लस फिर 5 गुना 2 तो हो गया 10, प्लस 5 गुना 3 तो हो गया 15, फिर 2 गुना 5 हो गया 10, प्लस 5 गुना 3 हो गया
15 प्लस 5 गुना 2 हो गया कितना 10। कोई दिक्कत। अब फिर इस पंक्ति को इसके साथ 3 दूना हो गया 6 बाबू, 6 3 हो गया 18 प्लस 3 चौके हो गया 12। कोई दिक्कत। अब देखिए फिर 3 गुना 1 तो हो गया 3 प्लस 6 गुना 2 हो गया 12 प्लस 3 3 हो गया 9। मतलब इस टोटल को इसके साथ, ठीक है। अब फिर इसके साथ करना 3 5 15 प्लस 6 3 18 प्लस 3 दूना 6, ठीक है। अब सभी को क्या करना है बाबू, आपको जोड़ के लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 हो गया 28, 2 3 10 40, ठीक है। 2 कितना हो गया 42। इसको जोड़ दे तो 21 8 कितना 19 29 1 30। इसको जोड़ लेता 14 12 कितना हो गया 26 26 5 कितना हो गया 31, ठीक है। तो 20 10 30 5 35 4 39 25 2 27 10 10 20 10 30 5 35 12 18 कितना हो गया 30 6 36 12 8 20 4 24। देखिए यहाँ पे तो 10 10 20 20 अच्छा 26 4 40 30 4 34 और 5 39, ठीक है। ये 3 गुना 3, ये आपका आंसर हो गया। तो बाबू इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ये भिन्न का जो क्या सॉरी आव्यूह का गुना निकाल सकते हो। तो हमें जो बताना था बाबू, हम तीनों चीज़ बता दिए आपको। भिन्न का सबसे पहले जोड़ बता दिए, घटाव बता दिए, गुना बता दिए। अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा यानी तीसरा क्लास जो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बाबू इतना ही। अगर आपको इसमें कई तरह की दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बाबू हमें ये भी बताओ जो आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।